ओके जी, सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी और कुछ एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस किए थे लाइक कॉपर एंड क्रोमियम। हाँ, उसमें हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की बात हमने की थी। तो आज हम देखते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स देखो, एक तो वो प्रॉपर्टी होती है ना जो सब मेटल की होती है, जो जो कि कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैलिएबल है, डक्टाइल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ना सॉरी, ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, शाइनी है, सोनोरस है। मतलब ये तो वो है ना यार कि जो ये तो सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ऑब्वियसली कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होंगी जो ट्रांजिशन के साथ स्पेसिफिक है, यानी यूनिक प्रॉपर्टी है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन की ही है, वो बाकी किसी की नहीं है ना? ऐसा भी होगा। तो आज हम बेसिक फोकस उसी पे करने वाले हैं। तो मैं एक जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे दूं आपको कि वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो बेटा, ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी है वो एक तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, फिर हाई डेंसिटी है, फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं, देन दे आर अ गुड कैटलिस्ट। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ इन्हीं के साथ स्पेसिफिक है और ये किसी और की नहीं है। पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए बात अच्छी तरह से, सही है जी? ओके। तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं एल्कलाई एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मींस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स के साथ अगर मैं इसका कंपैरिजन कराऊं, तो उनके तो लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो इसका हाई क्यों है? क्योंकि वो भी मेटल है, ये भी मेटल है। ग्रुप 1 भी मेटल्स हैं, ट्रांजिशन भी मेटल्स है। ग्रुप 2 भी मेटल्स हैं, ट्रांजिशन भी मेटल्स हैं। जब मेटल मेटल सेम है तो एक का मेल्टिंग पॉइंट लो है, एक का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। भाई ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है उसको थोड़ा सा आज हम हाईलाइट करेंगे। तो चूंकि मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग होती है ना, ये बात भी पता है आप लोगों को। मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, और मेटालिक बॉन्डिंग मींस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जायंट मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर है, और क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन कैटायन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। दोनों का जायंट मेटालिक लैटिस है, दोनों मेटल्स है। तो इनका कंपैरिजन हम करवाते हैं और देख लेते हैं कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है। तो देखें जरा, मैंने ये जो बनाया है ना, ये मेटालिक बॉन्डिंग की डायग्राम है फॉर कैल्शियम मेटल। ओके, ये इसके कैटायंस हैं, ये कैल्शियम के कैटायंस हैं। ओके, पॉजिटिव 2 चार्ज होता है ना कैल्शियम, ग्रुप 2 में है, इट रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। ओके, इट रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके पास है डीलोकलाइज्ड, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके हो गया? सही है जी। तो बिल्कुल ऐसी ही डायग्राम, बिल्कुल ऐसी ही डायग्राम आयरन की भी बनेगी। सेम डायग्राम, सेम डायग्राम। तो एक तो याद रखना, हम जब पढ़ते थे बॉन्डिंग में कि यार कौन सा मेटल स्ट्रॉन्गर है, कौन सा मेटल वीकर है, तो हम क्या कहते थे यार, साइज ऑफ कैट आयन पे डिपेंड करती हैं चीजें। अगर साइज ऑफ कैट आयन स्मॉलर है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और अगर साइज ऑफ कैट आयन लार्जर है तो वीकर अट्रैक्शन है। तो अगर देखें हम डाटा बुकलेट में इनके आयोनिक साइजेस, तो बेटा जरा देखिएगा यहाँ पर आप लोग, ये आपको कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साइज दिए हुए हैं यहाँ पर, इनके रेडियस आपको दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है ना भाई? ये इनके रेडियस हैं। देख रहे हो कितने कम रेडियस है इनके, कितना स्मॉल रेडियस है ये। तो स्मॉल रेडियस का क्या मतलब है? स्मॉल रेडियस का
मतलब है कि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन, और स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन का क्या मतलब है कि यू हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। है ना भाई, ऐसे ही है ना यार, आपको तो बहुत एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, क्या कहते हो? तो इसलिए भाई इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो मैं अब एक काम करता हूँ, सेम डायग्राम बेटा आपकी बनेगी किसकी, आयरन 3 की, राइट, ओके। आयरन 3 की सेम डायग्राम बनेगी और कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ओके हो गया जी। +3, +3, +3, इलेक्ट्रॉन, 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 राइट। बिल्कुल ऐसा ही एक लेयर और बना देता हूं मैं। ये आ गई भाई आपके पास सेकेंड लेयर, ये आपके पास आ गई थर्ड लेयर, ये आपके पास आ गई फोर्थ लेयर। सही है भाई। तो देख देख रहे हैं आप लोग, सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम है, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो कैट आयन का साइज है वो स्मॉलर है। साइज ऑफ कैट आयन क्या है, स्मॉलर है। और वहां पर साइज ऑफ कैट आयन बिगर है। तो वीक अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन है, किस किस के बिटवीन वीक अट्रैक्शन है, कैटायन और सी ऑफ डीलोकलाइज के बिटवीन, ओके। फिर क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको ओवरकम करने के लिए। तो इस वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। एक तो मैंने साइज ऑफ कैटायन की बात कर ली, ओके। एक फैक्टर हमने क्या देखा, साइज ऑफ कैटायन। इसका साइज ऑफ कैटायन छोटा है और इसका साइज ऑफ कैटायन बड़ा है। तो वो हमने डाटा बुकलेट से भी देख लिया कि इसकी वैल्यू कितनी स्मॉलर है। स्मॉलर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि स्मॉलर रेडियस है। एक तो ये फैक्टर है, मेल्टिंग पॉइंट के ज्यादा होने का एक फैक्टर तो आपके पास ये आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है इसका सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोग बोलेंगे सर कैसे कैसे कैसे। तो एवरी वन calcium is going to release 2 electrons, but every one iron is going to lose 3 electrons। है ना, फर्क है ना यार। तो सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा नजर आएगा आपको, आयरन में ज्यादा नजर आएगा, आयरन में ज्यादा नजर आएगा, ओके। और दूसरा ये कि बेटा इसकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है, किसकी, आयरन की, ओके। इनकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है। और इनकी, सही है, ओके हो गया। तो अब मैं कैल्शियम के साथ भी आपको इसका कंपैरिजन करवा दूं। बेटा आप जरा देखिएगा, कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+ देख रहे हैं आप लोग, 0.099। इसका साइज देख रहे हैं आप लोग, कितना कैसा साइज है, 0.099। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पर आ जाइए, 0.099 से कंपैरिजन कराइएगा जरा आप लोग इनका, तो ये काफी स्मॉलर साइज के है ना, which means that having a stronger attraction, which means that having a stronger attraction. So due to this attraction, they are having high melting point and boiling point. Okay योग्या जी, ये इसका रीजन है मेल्टिंग पॉइंट के ज्यादा होने का और बॉइलिंग पॉइंट के। अच्छा, जो दूसरा फैक्टर होता है ना इसका, वो है सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। सही है जी। तो ये दोनों फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, किसके,
इनके मेल्टिंग पॉइंट के ज्यादा होने के। अब हम आते हैं इनकी डेंसिटी की तरफ। ओके, इनकी डेंसिटी की तरफ आते हैं। अच्छा, तो डेंसिटी के लिए भी हम क्या करेंगे बेटा, इसके भी दो फैक्टर्स हैं। एक तो आपके पास है इसका एटॉमिक मास, एक तो इसका है आपके पास एटॉमिक मास, कि इनका एटॉमिक मास हायर होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ओके, यानी कि अगर आप इसका देखें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ज्यादा होते हैं। कॉपर का देख लो, आयरन का देख लो, कोबाल्ट का देख लो, निकल का देख लो, क्रोमियम का देख लो, मैंगनीज का देख लो, किसी का भी तुम देख लो, इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ज्यादा होते हैं। इन शॉर्ट, इनका एटॉमिक मास इज हायर एज कम्पेयर टू लाइक द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। ओके, एक तो ये बात हो गई। दूसरा दूसरा इनका रेडियस स्मॉल होता है। अब रेडियस के स्मॉल होने की वजह से क्या होता है कि मोर आयंस जो है ना, वो कैन बी जॉइन टुगेदर इन द सेम वॉल्यूम। लेट्स सपोज, अगर मैं आपको कहूं कि अम, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो मैंने लैटिस स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर, ये आपके पास कैल्शियम का है और ये जो आयरन का लैटिस स्ट्रक्चर है। अब मैं कहता हूँ कि यार जो आयरन का आयोनिक रेडियस है वो बहुत स्मॉलर है। जब बहुत स्मॉलर होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। भाई अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगी, तो लेट सपोज अगर इसके मेटालिक लैटिस में 25 आयंस हैं, तो भाई इसके मेटालिक लैटिस में 50 आयंस होंगे, ड्यू टू the stronger force of attraction between the cation and the sea of delocalized electrons. तो more ions can be packed together. Due to this, इनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और बड़ी अच्छी खासी ज्यादा होती है इनकी डेंसिटी एज कंपेयर टू द कैल्शियम और उससे पहले वाले जो मेटल्स हैं। तो डेंसिटी में ये आ गया आपके पास। तो डेंसिटी की मैंने दो चीजें आपको बताई हैं। एक मैंने आपको बताया है कि इनका एटॉमिक मास हायर है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, स्मॉलर आयोनिक रेडियस है। ड्यू टू दिस, मोर आयंस आर पैक्ड टुगेदर इन द सेम वॉल्यूम। ओके जी, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डेंसिटी की हमने आपको दो चीजें बताई हैं बेटा। एक हमने आपको बताया कि इनका मोर ए आर, ओके, ये मुझे लिखना चाहिए, मोर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड smaller ionic radius। ये दो चीजों की वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो नॉर्मल मेटल से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। सही है जी, सेट हो गया। ओके, तो कैटलिस्ट ये अच्छे गुड कैटलिस्ट होते हैं ये। अच्छा, कैटलिस्ट बेसिकली करता क्या है? एक तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। ओके, कैटलिस्ट क्या करेगा? एक तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा, और क्या करेगा कैटलिस्ट? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा कैटलिस्ट। और क्या करेगा कैटलिस्ट? कैटलिस्ट प्रोवाइड करेगा ऑल्टरनेटिव पाथवे। ओके, कैटलिस्ट क्या करेगा? ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यार यही क्यों गुड कैटलिस्ट होते हैं और मेटल्स क्यों नहीं होते हैं गुड कैटलिस्ट, इसको देखेंगे हम। तो बेटा याद रखिएगा, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना आपके पास, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ना बेटा आपके पास, वो क्या करते हैं? इनके पास लोअर टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, लोअर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मेटल तो है बेचारा अपनी आदत से मजबूर, मेटल तो है अपनी आदत से मजबूर, भाई इसको किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन लूज कर। वो मेटल ही क्या जो इलेक्ट्रॉन को लूज ना करे, ये मेटल लूज करेगा, लेकिन इसके पास वीकर टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, लोअर टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट? ओके, सो लोअर टेंडेंसी क्यों है भाई? क्योंकि क्योंकि बिकॉज ऑफ हायर प्रोटॉन नंबर, बिकॉज ऑफ हायर प्रोटॉन नंबर।
हायर प्रोटॉन नंबर। हायर प्रोटॉन नंबर की वजह से होता क्या है कि उसका साइज स्मॉलर हो जाता है। साइज स्मॉलर होने का मतलब यह है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आने का मकसद है कि उसको उससे इतना टाइटली अट्रैक्ट हो गया कि वो अब लूज ही नहीं कर पा रहा इलेक्ट्रॉन। तो मतलब लोअर टेंडेंसी है इनकी, लोअर टेंडेंसी है। लेकिन है, लेकिन है क्योंकि मेटल है ना यार, लेकिन है। ओके। तो आप इसको यूं भी अंदाजा लगा सकते हो बेटा कि अगर आपके पास ये पोटाशियम है और ये आपके पास, यानी कि मैं एक मेटल ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, एक मेटल ले रहा हूँ और एक मैं क्या ले रहा हूँ, नॉन मेटल। बेटा मेटल के प्रोटॉन नंबर्स जो होते हैं ना, वो ज्यादा नहीं होते हैं। ओके। यानी इसमें जो है वो लेस प्रोटॉन्स है, लेकिन इसमें जो है ना वो मोर प्रोटॉन्स है। नॉन मेटल में स्पेसिफिक अगर एग्जांपल लेना चाहो तो आप ले लो यार, एक कैल्शियम की ले लो, एक पीरियड सेम होना चाहिए ताकि कंपैरिजन आसान हो। कैल्शियम के बाद कौन है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, इसके सबसे आगे आपको नजर क्या आएगा? या पोटाशियम और तुम ले लो, अल्लाह भला करे, आ, ब्रोमीन ले लो, है ना। पोटाशियम और ब्रोमीन ले लो। तो पोटाशियम इज मेटल एंड ब्रोमीन इज नॉन मेटल। तो ब्रोमीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। तो ब्रोमीन के जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है ना बेटा, तो ये लोअर टेंडेंसी है, लोअर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, और वैसे भी बेटा ब्रोमीन तो नॉन मेटल है ना। ज्यादा बेहतर क्या है कि मुझे लिखना चाहिए कि इट हैज अ हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ज्यादा बेहतर क्या है, मुझे क्या लिखना चाहिए? हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और चूंकि ये लेस प्रोटॉन्स हैं, तो मोर टेंडेंसी, यानी हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, टू लूज इलेक्ट्रॉन सेट हो गया जी। ओके। जो ये ट्रांजिशन आते हैं ना बेटा, वो इनके बीच में आ रहे होते हैं, यू नो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ट्रांजिशन मेटल्स आ रहे हैं। बेसिक ट्रांजिशन का मतलब ही ब्रिज होता है। when you are going from left hand to the right hand side in the periodic table, so you are going to pass transition metals. अब ये जो ट्रांजिशन मेटल है ना, इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो इन बिटवीन होती है। ना बहुत हायर टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, ना बहुत हायर टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। और मतलब ये 50-50 है। बात समझ रहे हो? अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह से कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। तो बेटा अगर आपको याद हो, हेबर प्रोसेस में हम क्या करते थे? हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा होता था हाइड्रोजन से, और क्या बना रहा होता था बेटा? अमोनिया। ऐसे ही था ना? हेबर प्रोसेस में, हेबर प्रोसेस में क्या हो रहा होता था? नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा होता था हाइड्रोजन से, और क्या बना रहा होता था? अमोनिया। ऐसा ही था। तो अगर मैं आपको कहूं कि लेट्स सपोज दिस इज योर नाइट्रोजन which is going to react with 3 moles of hydrogen, which is going to react with 3 moles of hydrogen. अच्छा बेटा, एक चीज आप लोगों को पता है ना कि जब तक नया बॉन्ड नहीं बनेगा, जब तक पुराना नहीं टूटेगा। अगर नया रिलेशनशिप बिल्डअप करना है तो पुराने वाले को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो जब तक नया बॉन्ड नहीं, यानी कि जब तक पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो नया नहीं बनेगा। प्रोडक्ट तो बनेगी ना यार, प्रोडक्ट तो बनेगी। अब उस प्रोडक्ट के बनने में ट्रांजिशन मेटल हेल्प कर रहा है, बट कैसे? कैसे कैसे? तो वो हम आज आपको सिखाएंगे बेटा। लेट्स सपोज ये आपके पास एक सरफेस ऑफ आयरन है। ये आपके पास क्या है बेटा? सरफेस ऑफ आयरन है। और आयरन की जो टेंडेंसी है, वो क्या करता है बेटा? उसके पास 50-50 है ना, 50-50 है। डुअल पर्सनैलिटी है इसकी, यानी नॉन मेटल वाली भी और मेटल वाली भी। थोड़ी देर के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये नाइट्रोजन है बेटा,
और बेटा ये हाइड्रोजन है, ताकि कंपैरिजन करवा सके ना, थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करवा रहे हैं यहाँ पर बेटा। अब होगा क्या कि बेटा सबसे पहले तो एड्सॉर्प्शन होगी। सबसे पहले क्या होगी? एड्सॉर्प्शन होगी। कैसे? कैसे? ये दोनों आएंगे इसके पास, ये दोनों आएंगे इसके पास, और ये आयरन क्या करेगा बेटा? एक नया बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, और ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा, आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये हो गई आपके पास एड्सॉर्प्शन। ये आपके पास क्या हो गई? एड्सॉर्प्शन। ओके। तो एड्सॉर्प्शन क्या होती है? आपका कैटलिस्ट जो है वो वीक बॉन्ड बना रहा है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ, है ना? यानी कि कैटलिस्ट कैटलिस्ट मेक्स weak bond with reactants, weak bond with reactants, okay, weak bond with reactants। इतना स्ट्रांग भी नहीं बनाता कि उसको छोड़ ही ना पाए। मतलब कि तुम्हारे कैटलिस्ट ने तुम्हारे रिएक्शन मॉलिक्यूल को इतनी जोर से पकड़ लिया कि वो वापस छोड़ ही नहीं रहा। तो यार वो फिर नया प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, ये भी तो सोचो ना यार। नया प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? बात समझ रहे हो भाई? यानी मुझे दो लोगों की दोस्तियां करवानी है, मुझे दो लोगों की दोस्तियां करवानी है। दो दोस्त आपस में नाराज हो गए। ओके। अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार चलो मैं थोड़ी थोड़ी जो है ना वो नेकी कर लेता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने एक का हाथ पकड़ा, और मैंने ये दिल में सोचा चलो यार मैं इन दोनों का हाथ मिला देता हूँ, उनकी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन मैंने ही उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया भाई, मैंने ही उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया, तो मैं ही नहीं छोड़ूंगा तो उसके साथ क्या मैं खाक हाथ मिलाऊंगा? क्या कहते हो? तो कैटलिस्ट को कुछ ऐसा होना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रांजिशन के पास है, पता है आपको? ये प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रांजिशन के पास है कि ये वीक बॉन्ड बनाते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ। और फिर क्या होती है? दीज ऑप्शन होती है। फिर क्या होती है बेटा? फिर क्या होती है? दीज ऑप्शन होती है। फिर क्या होगी? दीज ऑप्शन होगी। यानी नाइट्रोजन को अलग अलग कर दिया इसने, कर दिया नाइट्रोजन को अलग अलग ना, देन दे आर गोइंग टू फॉर्म अमोनिया। बात समझ रहे हो? पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इसको इसने अलग किया है, तोड़ा है, तोड़ा है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो नाराज दोस्त हैं, इनको गले मिलाने वाला कौन है? कैटलिस्ट है। और ये यूनिक प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रांजिशन के पास है, बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ये इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने थोड़ा इलैबोरेट करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह अब हमें इसकी चीजें आगे करनी है, लाइक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है इसमें, हाउ द कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड द लाइगेंड की ज्योमेट्री क्या है, उसके आइसोमेरिज्म क्या है, उसमें डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। और कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्यों फॉर्म करते हैं, इसकी पूरी एक थ्योरी है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमें डिस्कस करनी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके जी।